हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग छाप करके बता देना। तो आप सभी ने देखा होगा कि ये एक न्यूज है, आप सभी का आया हुआ था न्यूज़पेपर की कटिंग में, जो आपका सीबीटी प्रथम हुआ था किसका। तो जो आप सभी को पता है, जो एनटीपीसी का आपका क्या हुआ था, एनटीपीसी का सीबीटी 1 हुआ था, उसकी डिटेल आई है कि कितने बच्चों ने क्या दिया था, एग्जाम दिया था, कितने दिन परीक्षा चली थी, कैसा क्या सीन था, सब कुछ इसमें मिलेगा। तो आओ, आप यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत आपके लिए जरूरी हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सीबीटी प्रथम में अभ्यर्थियों की रुचि कम, क्योंकि यहाँ पर बहुत अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा को छोड़ दिया था। 16 दिन चली आपकी परीक्षा, 5 लाख में से 2.60 हजार, यानी कि 2,60,000 ने ही दिया एग्जाम। आंसर की अगले माह, यानी सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यह पता चला कि इसकी जो आंसर की है, ठीक है, वो कब आएगी, वो आपकी अगले माह आएगी, यानी कि जुलाई में आपकी आएगी। ठीक है, आंसर की कब आएगी, जुलाई में आएगी। तो ये बात आपको पता चल गई होगी। और कितने, 5 लाख में से सिर्फ आपके जो हैं आधे लगभग बच्चे जो हैं, आधे बच्चों ने पेपर दिया था, बाकी आधे से ज्यादा बच्चों ने क्या किया था, पेपर को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा, क्या रीजन था, वो हर एक चीज को यहां पर समझते हैं। ठीक है, रेलवे में एनटीपीसी ग्रेजुएट पदों पर भर्ती के लिए 16 दिन से जो है से जारी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्योंकि आपका सीबीटी चल रहा था, प्रथम का मंगलवार को समापन हो गया, यानी कि जो आपके सीबीटी चल रहे थे तो दिन मंगलवार को क्या हो गया था, इनका जो है समापन आपका हो गया था। ठीक है, वही यहाँ पर बात बताई गई है। इस अवधि में इस परीक्षा के लिए कॉल किए गए 5,09,000 से अधिक अभ्यर्थियों में से 2,60,000 के आसपास ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने वहां पर गए हैं। यानी औसत पूछा जाए तो 51% उपस्थिति रही है, यानी 100 में से 51% बच्चों ने सिर्फ पेपर को दिया है। बाकी आपके जो हैं 49% जो बच्चे थे उन्होंने पेपर को छोड़ दिया है। ठीक है, आरआरबी द्वारा अब अगले माह आंसर की आपकी जारी की जाएगी, यानी कि जो एनटीपीसी की आंसर की है वो अब अगले माह आएगी। ये बात आपको यहां से पता चल गई। आरआरबी द्वारा एनटीपीसी यानी मुख्य आपके जो परीक्षा हुई थी उस पर आप सभी ने देखा कि यहां पर कितने बच्चों ने क्या किया, कितने बच्चों ने पेपर को छोड़ दिया। लगभग 51% बच्चों ने पेपर ही यहां पर खाली दिया है। और यहां पर जरा समझो, एनटीपीसी प्रथम का आयोजन आपका जो है वो 5 जून से किया जा रहा था, और आखिरी दिन आपका कौन सा, तो मंगलवार करीब आपका 5,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कॉल किया गया था, जिनमें से भी करीब 51% ही अभ्यर्थी परीक्षा देने आए थे। ये बात यहां पर कही गई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जो परीक्षा में नहीं बैठे उन्हें फीस रिफंड नहीं होगी। अच्छा, आप सभी को पता है जो रेलवे आपका है, ठीक है, वो क्या करता है, फीस तो थोड़ी आपसे ज़्यादा लेता है, लेकिन उसके बाद में यदि आप परीक्षा में बैठ जाते हैं तो आपको लगभग आधी के आसपास फीस जो है वो रिफंड कर देता है। वहीं यहाँ पर बात की गई, जो परीक्षा में नहीं बैठे हैं उनको फीस वगैरह नहीं मिलेगी। आरआरबी अजमेर के चेयरमैन संजीव कुमार ने बताया है कि आरआरबी का नियम है कि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी प्रथम चरण की परीक्षा में बैठते हैं, उन्हें ही नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस लौटाया जाता है। एनटीपीसी में जो अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं गए हैं उन्हें फीस लौटाई जाएगी, उन्हें मतलब नहीं लौटाई जाएगी। उपस्थिति होने वाले अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार शुल्क जो है वो वापस किया जाएगा। ये बात यहाँ पर इन्होंने कही है। और 2024 सितंबर में जारी होगा विज्ञापन, यहाँ पर पुरानी कटिंग है कि आरआरबी ने एनटीपीसी के 8,000 से अधिक पदों के लिए पिछले साल 13 सितंबर को विज्ञापन जारी किया था। 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आवेदन लिए गए थे, यानी परीक्षा आवेदन के करीब 7 माह बाद इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बावजूद अभ्यर्थियों की उपस्थिति आधी ही रहना सवाल जरूर खड़े करती है। उपस्थिति कम होने के कारण मुख्य परीक्षा के रूप में इन कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। आप सभी को पता हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लगभग 7 महीने बाद एग्जाम हुआ। ठीक है, बाद आपका क्या हुआ, एग्जाम हुआ। तो कोई बच्चा ये तो कहेगा नहीं कि सर जी हमारी तैयारी नहीं हो पाई थी, आपको समय भी दिया गया था, लेकिन परीक्षा छोड़ने का एक और रीजन रहा है कि जो सेंटर आपके होते हैं, जो आपके सेंटर होते हैं वो जो दूर यहाँ पर गए हैं, कुछ रीजन ये भी रहता है कि बच्चे उसकी वजह से भी परीक्षा छोड़ देते हैं। ठीक है, एक साथ कई भर्तियां निकली। आरआरबी द्वारा एनटीपीसी के अलावा असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एलपी की बात कर रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल यानी आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहा है, एसआई के साथ साथ जेई आदि पदों के लिए भी विज्ञापन जारी
इनकी प्रथम चरण की परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी। अभ्यर्थियों की एक बड़ी संख्या इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो गई थी। इसका असर सीबीटी प्रथम की उपस्थिति पर खड़ा, यानी जो है उपस्थिति पर क्या है, पड़ा है। महिला अभ्यर्थियों का जो है कम आना, यानी कि आप सभी ने देखा होगा कि जो फीमेल हमारी कैंडिडेट्स थी वो एकदम से यहाँ पर कम पेपर देने गई हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन कुछ ना कुछ रहा है। ठीक है, इस परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों ने भी ये जो है आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा सेंटर दूर होने के कारण महिला अभ्यर्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई थी। हमने अभी आपसे कहा था कि पेपर छोड़ने की एक मुख्य वजह हो सकती है कि सेंटर आपके जो है वो आपके दूर गए हैं, तो ये एक मुख्य वजह हो सकती है आपके पेपर जो है छोड़ने की, चाहे फीमेल हो और चाहे मेल हो। तो ये कुछ चीजें आपके सामने निकल कर आई हैं, क्योंकि यहां पर साफ साफ आप देख पा रहे होंगे एनटीपीसी में फार्म तो बहुत भरे गए थे, लेकिन उसके 51% बच्चे ही आपके ने क्या किया है, 51% बच्चों ने ही पेपर को दिया है। और आंसर की कब आएगी, तो आंसर की आपकी जो है वो आपकी अगले आपके क्या आएगी, तो वो आपकी अगले जो है सप्ताह आपकी क्या आएगी, यानी अगले क्या लिखा था भाई, अगले सप्ताह लिखा था, अगले मंथ लिखा था भाई। ठीक है, आंसर की आपकी जो है माह भाई, ये देखियो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इतना खोजने के बाद अब मिला है। ये देखो क्या लिखा है, अगले माह आंसर की, यानी कि अगला महीना जो है उसमें आंसर की आपकी जारी आएगी। तो अगला जो माह है उसमें आपकी क्या आएगी, आंसर की आएगी। तो ये जानकारी आपके लिए निकल कर आई है एनटीपीसी के लिए। और आप सभी ने देखा होगा एक कटिंग आपका पेपर का और भी आया है जिसमें बात की गई है आरपीएफ नई भर्ती के बारे में, तो उस पर भी हमने वीडियो बना दिया, तो जाओ उसको भी देख ले आप, और ताकि आपको ये भी क्लियर पता चल पाए कि यदि आपका आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं हुआ है तो अगली भर्ती कब आ रही है, और आप उसमें तैयारी करके अच्छे से सिलेक्शन ले ले। तो प्यारे बच्चे, ये छोटी सी अपडेट आप सभी को देनी थी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के लिए। तो जो भी नए बच्चे हैं या जो भी पेपर देने गए हैं, जो भी आगे की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि ऐसे ही सारी अपडेट आप सभी को रेलवे के बारे में तुरंत पता चलती रहे। तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार।